दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी हम बताने वाले हैं कि कौन सा वैकेंसी आया हुआ है जिसमें जल्दी आप लोग का नौकरी लग जाएगा और उस वैकेंसी का अप्लाई डेट से लेकर के लास्ट डेट भी नजदीक है। अगर आप नहीं भर पाए तो आप चूक जाएंगे और वो वैकेंसी आपका 10th लेवल पर भी है, 12th लेवल पर भी है, ग्रेजुएट पर भी है, पीजी पर भी है। अलग अलग वैकेंसी बताने वाले हैं जिसमें आप लोग जल्दी से सरकारी नौकरी ले सकते हैं और इसमें आप लोग का आपके लिए मतलब कौन सा बेस्ट होगा और ये सरकारी नौकरी 2025 होने वाला है। तो पूरा संपूर्ण जानकारी सटीक आप लोग को हम देंगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को शुरुआत में ही बता दें कि जो भी वैकेंसी अभी हम बताएंगे उस पर हमारा क्लास भी चल रहा है, मतलब आप पढ़ भी सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, लिंक आपको चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, सब दिन काम आने वाला है आपका। और क्लास वगैरह करेंगे तो आप आराम से यहां पे कर सकते हैं और बुक भी आपको हम सजेस्ट करने वाले हैं, तो संपूर्ण जानकारी ही होने वाला है। आप खुद देखिए वैकेंसी का अप्लाई डेट मात्र 23 सितंबर तक समय है इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। यहां भी आप लास्ट डेट देखिए, आपका 26 सितंबर दिख रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी आप लोग जानेंगे कि आपके लिए कौन सा वैकेंसी आया हुआ है जिसका अप्लाई डेट भी नजदीक है और जल्दी से आपका सरकारी नौकरी लग जाएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, बिहार से हैं, यूपी से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये बढ़िया वैकेंसी 2025 का होगा जिसमें 10th से लेकर के ग्रेजुएशन पीजी तक के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी के लिए हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं आपका, ये होगा आपका बीएसएफ का कांस्टेबल का वैकेंसी जिसका अप्लाई डेट अगर हम आपको बता दें तो 24 अगस्त से ये शुरू हो गया अप्लाई होना और 23 सितंबर तक ही लास्ट डेट है। बस 2 ही 3 दिन आपके पास बाकी है इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। अगर आपका छूट रहा है इस वीडियो से आप लोग को यह भी फायदा होगा, सही वैकेंसियों के बारे में आप जान पाएंगे, किसी को बता भी सकते हैं कि जल्दी से वैकेंसी भर दो, तुम्हारे लिए निकला हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि आनंद स्टडी ऑनलाइन हमेशा ऑथेंटिक और रियल जानकारी आप लोग को देता है जो कि आप सभी को फायदा होता है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब शेयर भी कर ही लीजिएगा। अब आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये आपका वैकेंसी हो जाएगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तरफ से, RORM का निकला हुआ है, यानी कि रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का पोस्ट निकाला गया है जिसमें सभी युवा डाल सकते हैं। जानते हैं कौन कौन डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सेंट्रल लेवल की वैकेंसी होगी जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहां पे रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का मेल फीमेल के लिए सबके लिए निकाला गया है। इसमें पे स्केल का बात कर लें तो 25,000 से लेकर के 81,100 यहां पे 7th सीपीसी के अनुसार आप लोग को वेतन मिलने वाला है। लगभग करीब करीब इसमें 40 से 45,000 रुपए आपको मिलेगा क्योंकि पद आपका अच्छा है। रेडियो ऑपरेटर का पद है, रेडियो मैकेनिक का पद है और यह पद काफी खास होता है। अब इसमें हम टोटल वैकेंसी का बात करें तो 1121 वैकेंसी निकाला गया है। सभी लोग इसको भर सकते हैं। 1121 वैकेंसी है जिसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू कर दिए हैं तो आप लोग को बताया कि 24 अगस्त से लेकर के 23 सितंबर तक आप लोग इसको भरेंगे। और यहां पे कौन कौन से लोग भरेंगे यह जानना बेहद जरूरी है। 12th पास वाले, लेकिन कौन, यहां पे पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका 12th में है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ में आपका ओवरऑल कम से कम मार्क्स 60% से ऊपर होना चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन अगर आप हैं तो आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया कि या जैसे कि पीसीएम 12th वाले तो इसको अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और 10वीं के बाद जो आईटीआई किए हुए हैं खास करके रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि से किए हुए हैं तो वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। मतलब 10वीं पास वाले भी भरेंगे। कौन भरेंगे? जो आईटीआई भी साथ में किए हुए हैं इससे, ठीक है, वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। कौन सा वैकेंसी को? तो आपका रेडियो मैकेनिक हो चाहे रेडियो ऑपरेटर हो आप डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये आपका रेडियो ऑपरेटर का हो गया और ये रेडियो मैकेनिक के लिए पात्रता है, मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि 12th है, पीसीएम में 60% यहां भी है और 10th के बाद आईटीआई जो किए हैं उनके लिए भी है। तो भर सकते हैं आप, दोनों भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें क्या मांगा आयु सीमा वो भी देख लेंगे। तो 18 से लेकर 25 साल के युवा जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं वो 18 से लेकर 25 साल के बीच में वो भर सकते हैं। आरक्षित वर्ग में आयु की सीमा यहाँ पे ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का मिल जाएगा। बाकी जो सबको छूट मिलेगा यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, विधवा, तलाकशुदा विधवा यहाँ पे है, केंद्र सरकार कर्मचारी है, भूतपूर्व सैनिक है, वहां पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपका एज क्राइटेरिया होगा जो कि 25 और +3 हो गया ओबीसी का, 5 हो गया, 30 हो गया आपका एससी एसटी का, इसमें डाल सकते हैं। आप मेल हैं चाहे फीमेल है, किसी भी पद के लिए आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन आपका यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है, प्लस में सेवा शुल्क इसमें बोला गया है कि हम लेंगे सेवा शुल्क, यानी कि आपका देखिए सर्विस चार्ज हो जाएगा और ये आपका मात्र 59 रुपया लगने वाला है। 59 रुपये लिखा गया सभी उम्मीदवार के लिए, आप जनरल है, एससी एसटी ओबीसी है, कोई भी है तो सेवा शुल्क आपको लगेगा। और बशर्ते कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 100 रुपया लग रहा है भरने के लिए और प्लस में सेवा शुल्क मतलब 159 रुपया लग जाएगा। और एससी एसटी महिला पूर्व सैनिक बीएसएफ सर्वेंट के लिए शुल्क का मुफ्त है, मतलब 0 रुपया लग रहा है इसमें। तो आप लोग को यहाँ पे 0 यहाँ तो लग रहा है लेकिन 59 रुपया आपको भी लग जाएगा। तो ये तो समझ गए, ये आपका हो जाएगा फॉर्म फी। अब इसका आप पूछ रहे हैं कि और भी डिटेल बताइए पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या है, सिलेबस क्या है, तो सब चीज हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइएगा और थोड़ा सा नीचे जाइएगा ना तो दिख जाएगा आपको बीएसएफ के बारे में हम पूरा डिटेल जानकारी दे चुके हैं जिसमें सभी कुछ हम चर्चा कर चुके हैं, वो आपको दिख जाएगा। और जैसे ही आप बीएसएफ में जाते हैं तो आप लोग को इस प्रकार का कुछ ड्यूटी मिलता है जहां पे आप रेडियो ऑपरेटर का काम करते हैं। ड्रेस आपका कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आप देश का सेवा
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का आरओ पद पर या आरएम पद पर कर पाते हैं। तो ये तो बता दिए जो कि सेंट्रल लेवल का वैकेंसी, इसका अप्लाई डेट अब लास्ट होने वाला है, इसको आप जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। और पढ़ना क्या कैसे है उसका बुक वगैरह का जानकारी हम नीचे होगा तो दे देंगे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। और इसका अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है हम पर, ठीक है। तो आपको जो नंबर हम शुरू में दिए थे उस पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी जो हम वैकेंसी बताने वाले हैं, जैसे कि एक एईडीओ का वैकेंसी है, ठीक है, बिहार में निकला हुआ एईडीओ का वैकेंसी है जो कि बहुत खास है। इसमें इतना एप्लीकेशन गिर रहा है, जबकि ये पद आपका ग्रेजुएशन पर निकाला गया है, लेकिन फिर भी आपका बहुत सारा यहां पे एप्लीकेशन गिर रहा है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपका विज्ञापन संख्या 87/2025 होगा, जिसमें आप लोग को सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी आपका एईडीओ का पद होगा। जो कि आपको अगर हम बताना चाहें तो 10 पंचायत में एक एईडीओ बैठेगा, लगभग 10 पंचायत में एक एईडीओ होगा। उसका काम होगा कि स्कूल का निगरानी निरीक्षण, कि वहां पे सब कुछ कैसे क्या हो रहा है, कितना वहां पे व्यय हो रहा है, कितना वहां पे आय हो रहा है, और उसका पूरा निरीक्षण, सब कुछ अच्छा से खिचड़ी वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किताब कॉपी अच्छा से बंट रहा है, सभी स्टूडेंट खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। ये निरीक्षण का काम आपका होगा सभी स्कूल में, वो आपका एईडीओ का पद होगा, जिसमें करीब करीब वेतन का बात करें तो 50 से 55 हजार रुपए आप लोग को पर मंथ मिलेगा। और ये पद आप ग्रेजुएशन पर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत खास पद इसीलिए है क्योंकि ये पद पहले नहीं आता था और ये नया पद है और आप लोग को बहुत यूनिक मिलने वाला है और सरकारी नौकरी है, ये चीज आपको बेहतरीन मिलेगा। और यहाँ पे लेवल 5 का आपका जॉब है, जहां पे पर माह यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका करीब करीब 50,000 प्लस तो एकदम निश्चित मिलने वाला, ठीक है। अब इसमें अब बात कर लें अप्लाई डेट का, तो अप्लाई डेट आपके सामने दिख रहा होगा कि अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। जैसे कि आपका अंतिम मौका भी होने वाला है कि फिर से ये पद 2-3 साल 4 साल बाद ही देखा जाएगा। तो 26 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। कब तक? 26 सितंबर तक अप्लाई कर पा रहे हैं 2025 तक। ये शुरू हुआ था 27 अगस्त से, लगभग 1 महीना का समय है। तो आपको याद रखना है, या किसी को जानकारी है, मतलब किसी को जरूरत है तो उसको बता भी देना है कि मात्र 26 दिन, 26 सितंबर ही बाकी है, मतलब 5-6 दिन अब बचा हुआ, ठीक है। अब इसमें योग्यता बोला गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन पास आपका होना है। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन कोई मायने नहीं है। आप कुछ भी ऑनर्स है, आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है ना, साइंस है, कुछ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 100 रुपया मात्र भरने में आपको लग रहा है, मात्र 100 रुपया लग रहा है। इसीलिए फॉर्म फी इतना कम होने के कारण अधिक तो लोग इसको आवेदन कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में लोग इसको आवेदन कर रहे हैं। जिनको नहीं भी मन था वो भी आवेदन कर दे रहे हैं, मात्र 100 रुपया तो लग रहा है। दिक्कत क्या है? लेकिन इसके लिए जो पढ़ाई नहीं करेंगे उनका नहीं लगेगा। तो आपको बता दें, हमारा बैच आ चुका है और बैच स्टार्ट भी कर दिया गया है। लड़के वहां पढ़ भी रहे हैं। अगर आप एडीओ का फॉर्म भर दिए हैं और भरना चाह रहे हैं तो आप पढ़ना चाहिएगा ना, आपको पढ़ना जरूरी होगा ना। तो अच्छे अच्छे टीचर के साथ आप पढ़ सकते हैं हमारा एप्लीकेशन पे, शिक्षा पथ पे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले लीजिए। आपको लिंक भी दे दिया जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। मात्र 399 रुपए फीस रखे हैं। इतना कम में आपको इतना अच्छा लेवल का पढ़ाई कोई नहीं करवा पाएगा पूरे बिहार में, और आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको हम बताना भी चाहे, ठीक है। तो जितने भी लोग अभी तक देखे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, एडमिशन लेना जरूरी है, तो आप लोग जाके ले सकते हैं। सबसे पहला बात कि यहां से बैच में आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात, आप लोग पूछ रहे थे कि सर बैच में एडमिशन ले भी लिए हैं तो हम कौन सा बुक फॉलो करें, क्योंकि बुक नहीं रहता है, मतलब किताब मेरे पास नहीं रहता है, तो पढ़ने का फील ही नहीं आता है, मजा ही नहीं आता। किताब भी आप लोग के लिए हम करवा दिए अरेंज, यानी कि आपको दिख रहा होगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से एईडीओ का परफेक्ट बुक आपके लिए आ चुका है, जिसको पढ़ करके आप इसमें अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बेसिक टू हाई लेवल का क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छे पब्लिकेशन के साथ अच्छा बुक यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है एईडीओ के लिए, जिसमें आप शिक्षा विकास पदाधिकारी बन पाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाकर के आप जानकारी भी ले सकते हैं, बुक को परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी देखिए, यही होता है आनंद स्टडी ऑनलाइन का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि आपको फॉर्म भरने से लेकर के आपका नौकरी तक हम आप लोग का साथ देते हैं, और जितना चीज आपके लिए जरूरी होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। अब एईडीओ का तैयारी करने आप जा रहे हैं तो आपको इतना चीज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप स्टेप पूरा नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। फॉर्म तो लाखों गिरता है, पढ़ना भी आपको पड़ेगा। हमारा बैच भी आ गया है और किताब भी आ गया है, ये दोनों को फॉलो कर लीजिए, फिर बाकी आपको दुनिया का कोई मतलब आपको नहीं होगा, ठीक है। लिंक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किताब का लिंक दे दिया। अब ये हो गया आपका बीपीएससी का एईडीओ का पद, जिसका आपका फॉर्म फी 100 रुपया होने वाला है। मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, और सबसे खास बात 26 सितंबर तक ही आप इसको भरेंगे, और उसके बाद एज इसमें आयु सीमा आपका 1 अगस्त 2025 से ही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फेसबुक पर जितने भी लोग देखते हैं ना हमको, तो उनको ये कंफ्यूजन होता है कि हम कैसे एडमिशन लें, सर क्या करें, नहीं समझ में। नंबर जब आपको हम दे दिए तो वहां पे बात कर लीजिए ना, पूछ लीजिए ना कैसे एडमिशन होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए ना, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके खुद भी एडमिशन ले सकते हैं, या आप पैसा पेमेंट करेंगे तो वहां से एडमिशन आपका कर दिया जाएगा। 399 रुपए का पेमेंट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फेसबुक वाले भी टेंशन नहीं लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर सबके लिए है, ठीक है। चलिए, लड़का है चाहे लड़की है, कहीं से भी देख रहे हैं, एज आपका आयु सीमा 1 अगस्त 2025 से काउंट होने वाला है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 21 से 37 है, और बाकी सभी के लिए एससी एसटी के आपका 21 से 42 साल तक उम्र का तो दिक्कत ही नहीं है, पूरा उम्र इसमें दिया जाता है। 21 साल से शुरू है, 37, 40, 42 तक आपका उम्र दिया गया, ठीक है। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगा, bpsc
bihar.government.in आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे सभी जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे हम जब आपके लिए हैं ही तो आपको सब जानकारी हम दे देते हैं, आसानी से समय से दे देते हैं, ताकि आप छूटे ना। इसका आप ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट वीडियो इस पे है, इस पर और भी वीडियो हम बनाए हुए हैं। इस पर डिटेल वीडियो भी बना हुआ है, एईडीओ पर पूरा डिटेल, मतलब कि क्या करना है, कैसे करना है और कितना इसका सिलेबस है, क्या है, सब चीज बताए हुए हैं। हमारा चैनल पर आप जाइए, यूट्यूब चैनल है हमारा आनंद स्टडी ऑनलाइन, जो देख रहे हैं आप लोग। अभी अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लीजिए, उसके लोगों पर क्लिक करके वीडियोज में जाइए, आपको सब चीज दिख जाएगा। मेरा जितना भी वीडियोज है ना, सब दिख जाएगा। एईडीओ पर हम बनाए हुए हैं, सब पूरी डिटेल बताए हुए हैं। देख लीजिए, बहुत सारे लोग देखे हैं, अभी देख लीजिए, उसको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तब, देखे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी आपका ये भी वैकेंसी बहुत अच्छा है, जो कि 10th पास वालों के लिए है। वो तो ग्रेजुएशन वाला हो गया, आपको बोले थे हम 10th भी बताएंगे, 12th भी बताएंगे, ग्रेजुएशन भी बताएंगे। तो जो भी लोग 10th पास है, चाहते हैं कि हमको नौकरी लग जाए, तो 10th पर निकला हुआ है आपका भर्ती। कौन सा है? तो बिहार बीएसएससी कार्यालय परिचारी का है, जिसको हम ग्रुप डी के नाम से भी जानते हैं, कार्यालय परिचारी के नाम से भी जानते हैं, ऑफिस अटेंडेंट के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग चपरासी के भी नाम से जानते हैं, जो कि 2025 का भर्ती होगा। इसमें आपका 3727 पद है, 1216 स्पेशल महिलाओं के लिए। इसलिए लड़कियों को बार बार बोलते हैं कि समझिए, सरकार जब आपके लिए अलग से व्यवस्था कर रहा है पद का, एकदम सेपरेट कर रहा है, तो आप लोग तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? तैयारी करिए, बढ़िया से करिए, जितना बताते हैं उतना करिए। लड़कियों का नौकरी अभी आसान है, और आने वाले समय में हार्ड हो जाएगा, कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। अभी आसान है, जितनी लड़कियां महिलाएं फॉर्म भरती है, अच्छे से पढ़ करके जितना बताते हैं उतना कर लीजिए, जॉब ले लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, समय आपका अच्छा है, लड़कों से अच्छा है। ठीक है, लड़का का बहुत कंपटीशन है, लड़कियों में कम है कंपटीशन। समझिए इस बात को, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपका जॉब लगने वाला है। और इसी बात पर एक लाइक जरूरी है, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट करके आप लोग क्रास्क में एडमिशन भी ले लीजिएगा और बुक भी परचेज करिएगा। इतना काम करना जरूरी होता है, नहीं तो नौकरी ऐसे ही 35,000 50,000 रुपये आप लोग कमाइएगा, है ना। इतना इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। उसके बाद आपका हम बात कर ले, आपको 53 विभाग में इसमें जॉब निकाला गया है, जो कि अलग अलग विभाग है। आप देख सकते हैं 1138 पद सबसे ज्यादा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में निकाला गया। इसमें जॉब लगेगा तो काफी अच्छा होगा, पैसा भी कमाइएगा, कोई बात नहीं, किसी में भी लग सकता है। फॉर्म अगर भर लिए हैं तो अच्छा है, नहीं भरे हैं तो जाकर के इसमें फॉर्म भर लेंगे अच्छे से। फॉर्म का जो डेट है आप लोग का, वो आप लोग को देखेंगे यहाँ पे बताते हैं 26 सितंबर, आपको दिख रहा होगा। मतलब 24 सितंबर यहाँ पे फी पेमेंट का लास्ट डेट है, तो मतलब 24 सितंबर ही मान करके चलिएगा। 24 सितंबर फी पेमेंट करके सबमिट भी कर दीजिएगा। बहुत कम दिन, 1 से 2 दिन आपके पास बचा हुआ है, जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिएगा। नहीं भरे हैं तो, और भर दिए हैं तो चेक कर लीजिए क्या गलती है, नहीं है, सब चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें पैसा का बात करें तो लगभग जितना लिखा हुआ है यहाँ पे 18,000 से लेकर 56,000 पर मासिक, तो ये तो ऑफिशियली लिखा जाता है, लेकिन इसमें कम से कम 32 से 35,000 रुपये आप लोग को मिलेगा, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विभाग में, और बढ़ या घट सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं, तो ये ध्यान रखना, किसी को बता भी देना है कि 24 सितंबर तक ही लास्ट डेट है फी पेमेंट का, और सबमिट भी कर ही देगा। बाकी सबमिट करने के लिए 26 दिया गया है, फी पेमेंट कम से कम 24 तक कर लेगा। अब आप लोग को ये कंफ्यूजन था, जब ये वैकेंसी आई थी तो आप लोग को पता था कि 540 रुपया 135 रुपया इसमें लग रहा है। नहीं, इस वैकेंसी के लिए भी मात्र आपको 100 रुपया ही देना है, क्योंकि ये वैकेंसी आपका 25 अगस्त से आया और 15 अगस्त को ही घोषणा हो गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि आप लोग से पैसा 100 रुपया लिया जाएगा किसी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। 100 रुपया में आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं। बिहार में निकलने वाली कोई वैकेंसी को आप 100 रुपया में ही अप्लाई करेंगे, ये बहुत अच्छा हो चुका है। अच्छा इसलिए है, कंपटीशन बढ़ चुका है। अच्छा क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। जिनको नहीं भी फॉर्म भरना था, जिनको तैयारी भी नहीं करना था, वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पूरा तैयारी कर रहे हैं और 100 रुपये में फॉर्म भर रहे हैं और पूरा कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे, आपका यहाँ आपका एज जो रखा गया है वो आपका 1 अगस्त 2025 से आपका काउंट होने वाला है। ध्यान देंगे, आपका एज 1 अगस्त 2025 से, और 18 से लेकर 37 साल के लोग जो हैं 18 से लेकर 40 साल, 1842, 1852 के यहाँ पे भरने वाले हैं। तो आपका जनरल ईडब्ल्यूएस में 18 से लेकर 37 साल तक का है, और आपका यहाँ पे ओबीसी में आपका 3 साल का छूट मिलता है, एससी एसटी में 5 साल का छूट मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। ये चीज यहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये समझ गए। और उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट आप पूछेंगे कौन सा है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका bihar.gov.in हो जाएगा, bssc.bihar, है ना। इस पर जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं, या जानकारी भी आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी काफी अच्छा है, 10th पास पर मैक्सिमम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं। लगभग इसमें लगभग 20 लाख फॉर्म गिरने वाला है दोस्त। तो पढ़ाई ऐसा करना है, हम तो ये जानते हैं कि 20 लाख में से 15 से 17 लाख लोग ऐसे होंगे जो कोई अच्छा सा पढ़ेंगे नहीं, सिलेबस को समझेंगे नहीं, और एग्जाम में सिर्फ वो बैठने के लिए जाएंगे, सीट फुल करेंगे, लेकिन वो अच्छा से पढ़ेंगे नहीं। लेकिन आप लोग जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, जितने लोग हमारे क्लास में पढ़ते हैं, मेरा बात को फॉलो करते हैं, उनका जॉब लगा भी है, लगेगा भी, और आगे भी लगेगा। लेकिन यही है कि आप लोग अच्छे से समझिएगा इस बात को, क्योंकि इतना अच्छा से आपको कोई और नहीं समझाएगा। आप समझिए, समय अच्छा है, इसमें जॉब ले लीजिए, मजा आने वाला है। ठीक है, कोई भी जॉब हो, 10th लेवल का हो, 12th लेवल का हो, या ग्रेजुएशन लेवल का हो, कोई भी हो, एक ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अभी मौका है, सब वैकेंसी निकला हुआ, सब वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि चुनाव का समय, आपको भी पता है चुनाव का समय है। इसके बाद अगर वैकेंसी का बात करें तो आपका सीजीएल का वैकेंसी है, सीजीएल 4 का।
CGL4 यानी कि इसको हम लोग सचिवालय का वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका बहुत सारा पद निकाला गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है आपका, ASO का पद हो गया आपका, इसी को ASO का पद बोलते हैं, जो कि बहुत खास पद है। ये बहुत अच्छा पद है, बहुत हाई लेवल का पद है और इसका सैलरी भी लगभग आप समझिएगा 60,000 प्लस ही आपको मिलने वाला है। प्लानिंग असिस्टेंट का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, है ना, ऑडिटर का, ये सब महत्वपूर्ण पद निकाला गया, जो कि आपका सभी पद आप ग्रेजुएशन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्नातक कर लिए हैं तो। और इसमें आपका आवेदन करने का जो लास्ट डेट होगा, ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर आपका फी पेमेंट का डेट होगा और 26 सितंबर आपका सबमिट का डेट हो जाएगा। तो आपके पास समय इसमें भी ज्यादा नहीं है, 2-3-4 दिन का समय है भर करके। और इसका भी हमारा बैच चल रहा है, आपको बता दें बैच, और 10th लेवल जो भी बताया ना परिचारी वाला, उसका भी हमारा बैच चल रहा है, स्टार्ट हो गया है क्लास। पढ़िए जाकर के आप लोग अच्छे से पढ़िए, मोबाइल पे तो पढ़ना है, सो करके भी पढ़ सकते हैं, बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, और जितना चीज पढ़ाया जाएगा उसका रिवीजन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। मात्र 399 का पेमेंट है सभी के लिए, 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, जो भी बैच है सबका फी आपका 399 ही मात्र है। ये आप अच्छा होगा आप लोग के लिए। इसमें आप जाकर के एडमिशन ले लीजिए, सचिवालय का भरे हैं, इसमें ले लीजिए जाकर के। अब कैसे लेना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है ना, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बोलिए लिंक चाहिए एप्लीकेशन का, लिंक मिल जाएगा आपको, डाउनलोड करके एप्लीकेशन उस पर देखिएगा, खुद भी परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा कि बैच में आप पढ़ेंगे तो आप एक अनुशासन फॉलो करेंगे, अनुशासन में रहेंगे तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब आपको पता चलेगा, तो मजा आएगा, ठीक है। ये चीज है। आपका परिचारी का भी क्लास चल रहा है और उसके बाद आपका CGL4 का भी आपका क्लास चल रहा है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर दोनों भर दिए हैं तब, ठीक है। ये हो गया। बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम फी रखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा आप लोग के लिए। 100 रुपया यहाँ पे भरने के लिए इसको भी लग रहा है, कम कर दिया गया, पहले 600, 700, 800 रुपया लगता था, सबके लिए 100 रुपया भरने के लिए लग रहा है, ठीक है। इस फॉर्म को जल्दी से भर लीजिएगा। और ये इसमें भी देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल का जो पद है, इसमें भी 21 साल से लेकर के 37 साल, 40 साल, 52 साल तक के लोग इसमें भर सकते हैं। वो कौन कौन से लोग होंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, लिखा हुआ है, ठीक है। PH वाले 52 साल तक, बाकी आपका 21 साल से शुरू होकर के 37, 40, 42 का उम्र यहाँ पे होगा। उम्र में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम उम्र दिया जाता है, बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। और पढ़ाई अच्छे से करिएगा, जॉब बहुत अच्छा है, एक बार लग जाएगा, जिंदगी भर आपको पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा कोई जॉब करना ही नहीं चाहिएगा। ये जॉब जितना अच्छा है ना, इसके अलावा कोई दूसरा जॉब आप नहीं करना चाहिएगा। इतना बढ़िया जॉब, इतना बढ़िया काम, इतना बढ़िया आराम और इतना बढ़िया पैसा आपको मिलेगा कि मजा आएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा इसमें, और उसको DV हो जाएगा आपका। 2 एग्जाम है, अच्छे से एक ही सिलेबस पर एग्जाम है। और एग्जाम में भी क्या, अब इसका पूछेंगे डिटेल बताइए, डिटेल चैनल पर लोड है, स्पेशल वीडियो बना हुआ, स्पेशल CGL4 पे, और पूरा सिलेबस उसमें अच्छे से बताए हुए हैं, पूरा डिटेल बताए हुए हैं, उसको देख लीजिए ना जाके, चैनल पर आपका लोड है वो वीडियो, उसमें पूरा डिटेल दिए हुए हैं। और इसका सिलेबस भी कुछ खास नहीं होगा, CGL का वही जो पुराना सिलेबस था आपका, मैथ, रीजनिंग का, GK GS का, वही सिलेबस है। 150 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज। अब यहाँ पे बात कर ले, आपका एक फॉर्म है जो कि IBPS RRB 14th ऑनलाइन फॉर्म, जो कि ग्रामीण बैंक का वैकेंसी है। इसमें आपको अपने राज्य में और छोटे गांव कस्बों में आपको यहाँ पे जॉब मिलता है, जो कि RRB की तरफ से ग्रामीण बैंक का वैकेंसी निकाला गया है। इसमें ऑनलाइन करने के लिए 1 सितंबर से आपका शुरू है और आपका 21 सितंबर तक समय दिया गया है। बाकी सभी चीज का चर्चा भी कर दिया गया है कि एडमिट कार्ड कब आएगा, मेंस का एग्जाम, ये सब चीज आपको बता दिया गया डेट वाइज। तो सबसे पहले फॉर्म को भरेंगे, इसमें तो बहुत कम समय है, मतलब 10 घंटा 15 घंटा का समय बचा हुआ होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। जल्दी से भर लीजिएगा अगर नहीं भरे तो, क्योंकि इसमें 850 रुपया भरने के लिए लग रहा है, जनरल EWS वाले को, OBC वाले को 850 रुपया, क्योंकि ये बिहार की वैकेंसी नहीं है, सेंट्रल है, तो आपको 850 रुपया, और बाकी सभी को 175 रुपया यहाँ पे लग रहा है। एज का बात करें तो 18 से लेकर 28 साल तक के युवा क्लर्क को भरेंगे, 18 से 30 साल के युवा यहाँ पे PO को भरेंगे, 21 से 32 साल के युवा यहाँ पे मैनेजर को भरेंगे, और 21 से 40 साल के युवा यहाँ पे सीनियर मैनेजर को अप्लाई करने वाले हैं। अगर बात कर लें तो यहाँ पे OBC को, है ना, OBC को यहाँ पे 3 साल का छूट मिल जाएगा सभी में, ठीक है। आपको SC ST को यहाँ पे 5 साल का छूट मिल जाएगा सभी में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और इस फॉर्म में अलग अलग पद, जैसे क्लर्क का, PO का, मैनेजर का, सीनियर मैनेजर का निकाला गया। इसमें सबसे ज्यादा पद है, लगभग 8000 के करीब में पद है इसमें, ये आप देख लीजिएगा भर करके। इसमें लगभग 4000 के करीब में है, बाकी सब में 1100 करीब में है। तो यहाँ पे आपका एज हम बता दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा पद आपका क्लर्क में निकाला गया, जो कि आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कितना कितना पद है। ऑफिसर असिस्टेंट बोलते हैं क्लर्क को इसमें, तो आपका 7972 मतलब लगभग 8000, और इसमें लगभग 4000 पद आपका क्लर्क PO में, मतलब 12000 पद निकाला गया। टोटल का बात कर लें तो 13217 पद है। और कौन कौन से लोग भर सकते हैं वो भी यहाँ पे आप देखेंगे। इस पद के लिए, क्लर्क के लिए, यहाँ पे ग्रेजुएशन का पास होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, स्नातक पास होना जरूरी है, कोई भी, मतलब कोई भी आपका ऑनर्स है। और PO के लिए भी स्नातक पास होना जरूरी है। बाकी सीनियर मैनेजर के लिए और मैनेजर के लिए आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 साल का और 5 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारा जानकारी दे पाए, और यही उम्मीद करेंगे कि जो भी जानकारी दी है इससे यही समझ में आया कि वैकेंसी का जानकारी तो आपको मिल गया, कौन सा कब अप्लाई हो रहा है, और इतना नजदीक है, अब अप्लाई डेट भी नजदीक है। और इसको अप्लाई करने के साथ साथ किसी और को भी शेयर कर देना है वीडियो, ताकि वो भी अप्लाई कर लेगा जल्दी से, कम समय बचा हुआ, लड़की हो चाहे लड़का हो, कहीं से भी आप इसको देख रहे हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। हमको पता है कि आप कौन से लोग लाइक करते हैं
हैं, है ना। इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, हम देखते हैं और आप लोग से लाइव भी हम चर्चा करते हैं, लाइव भी बीच बीच में आते रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारा चर्चा करते हैं आप लोग से, और बहुत सारे लोग आप लोग देखते भी हैं। तो सर चलिए सब चीज़ सही है। और उसके बाद आप लोग को हम बैच का भी जानकारी दे दिया, नहीं जानकारी है बैच में कैसे एडमिशन लेना है तो शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो नंबर आपके सामने दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल करके मैसेज करके जानकारी लीजिए और जल्दी से जिस बैच में एडमिशन लेना है ले लीजिए। सभी पर बैच आया हुआ है, बिहार की और भी वैकेंसी जो आई हुई है सब पर वैकेंसी पर आया हुआ है, बिहार जीविका पर भी आपका आया हुआ है, आप ले सकते हैं। किताब वगैरह का जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक हम दे दिए हैं। सब कुछ आपको बता दिए, कोई टेंशन नहीं, नेक्स्ट वीडियो आएगा सब कुछ और भी आपको बताएंगे जो नया आपके लिए आएगा। उसके लिए सब्सक्राइब करना, फॉलो करना जरूरी है, कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छा से करिएगा, इस बार जॉब आपको ले लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।